वेलकम टू क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1 को शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर ए हमें दिया गया है 75432, यानी 75,432। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ये हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को लेंगे। हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो लेफ़्ट साइड से हमें दिया गया है वो है 7। 7 को हम सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और 7 के बाद हमें 4 डिजिट्स दिए गए हैं। 7 को छोड़कर हमें 4 डिजिट्स दिए गए हैं 5432। इन सब की जगह पर हम एक एक ज़ीरो पुट करेंगे। 7 को हमने सेम एज इट इज़ नीचे लिखा, 5 की जगह पर एक ज़ीरो 7 के साथ लिखेंगे, 4 की जगह पर भी एक ज़ीरो लिखेंगे, 3 की जगह पर भी एक ज़ीरो लिखेंगे और 2 की जगह पर भी एक ज़ीरो लिखेंगे। नेक्स्ट अब हमें जो सेकंड डिजिट दिया गया है इस साइड से वो है हमारे पास 5। तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 लिखने के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स रह गए हैं, यानी 432। तो हम हर एक डिजिट्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, यानी 4 की जगह पे एक ज़ीरो पुट करेंगे, 3 की जगह पर एक ज़ीरो पुट करेंगे एंड 2 की जगह पर भी एक ज़ीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 4। हम 4 को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 4 के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स रह गए हैं, यानी 3 और 2। तो हम 3 की जगह पर भी ज़ीरो पुट करेंगे और 2 की जगह पर भी ज़ीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास जो डिजिट है वो है 3। तो हम 3 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 3 के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट बाकी रह गया है जो कि है 2। तो हम 2 की जगह पर एक ज़ीरो पुट करेंगे। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ बच गया है 2। तो हम 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 2 के बाद कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम 2 के साथ किसी भी किस्म का कोई भी ज़ीरो नहीं लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट बी हमें इसी क्वेश्चन का दिया गया है 37911, यानी 37,911। तो सबसे पहले हम उसी तरह यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ये हमने सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को नीचे उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका भी आपको आ गया है। सबसे पहले 3 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 के बाद जितने डिजिट्स बाकी रह गए हैं उन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हमारे पास बाकी रह गए हैं, तो हम 3 के साथ 4 ज़ीरो लिखेंगे। 4 ज़ीरो लिखने के बाद हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद हम सेकंड डिजिट्स को लेंगे। सेकंड डिजिट हमारे पास है 7। 7 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 7 के बाद हमारे पास रह गए हैं 3 डिजिट्स, यानी 911। तो हर एक की जगह पे, यानी 9 की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे, 1 की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे एंड 1 की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 9। तो हम 9 को सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे और 9 के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स रह गए हैं, तो हम इन 2 डिजिट्स की जगह पर 2 ज़ीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 1। 1 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे और इस 1 के बाद हमारे पास एक और 1 है, तो इसलिए इस 1 की जगह पर हम यहाँ पर ज़ीरो एक ही ज़ीरो पुट करेंगे और लास्ट में जो डिजिट हमें दिया गया है वो है 1। तो हम लास्ट में 1 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम इस वाले 1 के साथ आगे कोई भी ज़ीरो नहीं लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर सी हमें प्रोवाइड किया गया है जो कि है 10956, यानी 10,956। इसे भी सेम उसी तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। नीचे उतारने के बाद
हम इसे अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका भी अभी आपको आ गया है कि 1 को यानी सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह पर 0 0 लिखेंगे। 0 की जगह पर भी 0 लिखेंगे, 9 की जगह पर भी 0, 5 की जगह पर 0 एंड 6 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद सेकंड डिजिट को लेंगे। 1 को हमने लिख लिया, अब सेकंड डिजिट हमारे पास है 0, तो 0 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 0 के बाद के डिजिट्स के साथ आपको 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही 0 काफ़ी है। तो यहाँ हम प्लस दोबारा लिखेंगे। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 9, तो हम 9 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 9 के बाद हमारे पास दो डिजिट्स रह गए हैं यानी 5 और 6। 5 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे, 6 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 5। 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट बाकी रह जाता है, तो इसकी जगह पर हम एक ही 0 लिखेंगे। लास्ट में जो डिजिट हमारे पास है वो है 6, तो हम 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 6 के बाद अब कोई भी डिजिट बाकी नहीं रहता, तो इसलिए हम 6 के साथ 0 नहीं लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। हमें पार्ट डी दिया गया है। पार्ट डी हमारे पास है 4 6 7 4 3। इसे भी हम सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। सेम एज इट इज़ नीचे उतारने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट यानी 4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 4 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह पर एक एक 0 पुट करेंगे। 6 की जगह पर 0 पुट करेंगे, 7 की जगह पर भी 0, 4 की जगह पर भी 0 एंड 3 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद हम 6 को लिखेंगे यानी सेकंड डिजिट हमारे पास 6 है, तो हम 6 को नीचे लिखेंगे। 6 को लिखने के बाद हम अगले डिजिट्स काउंट करेंगे। हमारे पास बाकी 3 डिजिट्स रह गए हैं, तो इन 3 की जगह पर हम 3 0 लिखेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट हम थर्ड डिजिट लेंगे। थर्ड डिजिट यहाँ से हमारे पास है 7, तो 7 लिख हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 7 के बाद हमारे पास दो डिजिट्स हैं 4 और 3, तो इनकी जगह पर हम एक एक 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 4, तो हम +4 लिखेंगे और 4 के बाद हमारे पास रह जाता है एक ही डिजिट जो कि है 3, तो 3 की जगह पर भी हम 0 पुट करेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक ही डिजिट है जो कि है 3, तो हम 3 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 के बाद कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम कोई भी 0 लास्ट में नहीं लिखेंगे, बल्कि 3 को सेम एज इट इज़ ही लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर ई हमें दिया गया है। पार्ट ई हमारे पास है 85594 यानी 85,594। तो ऐसे भी सॉल्व करने का सेम वही तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 8। 8 को हमने लिख दिया। 8 के बाद हमारे पास रह गए हैं 4 डिजिट्स यानी ये 4 डिजिट्स 5594, तो 5 की जगह पे भी एक 0 पुट करेंगे, इस 5 की जगह पे भी 0 पुट करेंगे, 9 की जगह पे 0 एंड 4 की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम अभी प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद ये डिजिट तो हो गया, सेकंड डिजिट लेंगे। सेकंड डिजिट हमारे पास है 5। 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स रह गए हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर भी 3 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट फिर प्लस लिखेंगे एंड अभी थर्ड डिजिट को लेंगे। इस साइड से हमारे पास थर्ड डिजिट है 5। 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 के बाद दो डिजिट्स रह गए हैं 9 और 4, दोनों की जगह पे एक एक 0 पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 9, तो हम +9 लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में सिर्फ एक ही डिजिट बाकी रह गया है, तो एक ही 0 यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे लास्ट जो डिजिट हमारे पास है वो है 4, तो हम 4 को सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। 4 के बाद कोई भी 0 नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी 0 नहीं लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट एफ हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है हमारे पास 09223।
इसे भी सेम उसी तरीके के साथ सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को नीचे उतार दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट ही हमारे पास ज़ीरो है, तो ज़ीरो को हम सेम ही लिख देते हैं। ज़ीरो के बाद बाकी ज़ीरो हम नहीं लिखते, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही हो, चाहे 4 ज़ीरो लिखें या एक ही ज़ीरो लिखें, ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। ज़ीरो के बाद हम प्लस लिखेंगे एंड सेकंड डिजिट को लेंगे। सेकंड डिजिट हमारे पास है 9, तो 9 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 9 के बाद हमारे पास हैं 3 डिजिट्स 2 2 3, तो 2 की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, इस 2 की जगह पर भी हम 0 पुट करेंगे एंड 3 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 2, तो हम प्लस लिखेंगे एंड 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 के बाद हमारे पास दो डिजिट्स रह गए हैं 2 एंड 3, तो इनकी जगह पर हम 0 0 पुट करेंगे, यानी 2 की जगह पर भी एक 0 एंड 3 की जगह पर भी एक 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो फिर 2 है, यानी ये वाला 2 हो गया है। अब ये वाला 2 है हमारे पास, तो ऐसे भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। इस 2 के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट बाकी रह गया है 3, तो इस 3 की जगह पर भी हम 0 पुट करेंगे और लास्ट में हमारे पास जो डिजिट रह गया है वो है 3, तो इस 3 को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। इस 3 के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं बचता, तो इसलिए यही हमारे पास आंसर है। पार्ट जी हमें दिया गया है 22,167, यानी 22,167। इसे भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे और अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को लेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 2 को हम सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। 2 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब की जगह पर एक एक 0 पुट करेंगे, इस 2 की जगह पर भी 0, 1 की जगह पर भी 0, 6 की जगह पर 0 एंड 7 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम इधर प्लस लिखेंगे एंड सेकंड डिजिट को लेंगे। सेकंड डिजिट हमारे पास फिर 2 है, तो 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो इन 3 की जगह पर हम 3 0 पुट करेंगे, ये हमने 3 0 लिख दिए। नेक्स्ट अब हमारे पास जो डिजिट है वो है 1, तो हम 1 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, यानी 6 एंड 7, तो इन दोनों की जगह पर हम एक एक 0 पुट करेंगे। 2 डिजिट्स थे तो हमने 2 0 पुट किए। नेक्स्ट जो डिजिट हमारे पास है वो है 6, तो हम 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड 6 के बाद हमारे पास लास्ट एक ही डिजिट रह गया है, तो हम इसलिए एक ही 0 यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास है 7, यानी एक ही डिजिट है, तो हम 7 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 7 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम 7 के साथ आगे कोई भी 0 नहीं लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है पार्ट एच। पार्ट एच में हमें दिया गया है 57,890, तो ऐसे भी हम सेम उसी तरीके के साथ सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, यानी 57,890। अब हमने लिखना है इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 5 के बाद हमारे पास रह गए हैं 4 डिजिट्स, यानी 7890, तो हम 7 की जगह पे भी एक 0, 8 की जगह पे भी 0, 9 की जगह पे भी 0 एंड 0 की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 7, तो 7 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 7 के बाद हमारे पास रह गए हैं 3 डिजिट्स, यानी 890, तो हम 3 ही 0 पुट करेंगे। 8 की जगह पे एक 0, 9 की जगह पे भी 0, 0 की जगह पे भी 0। नेक्स्ट हम फिर प्लस लिखेंगे एंड हमारे पास थर्ड डिजिट है 8, तो हम 8 को भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 8 के बाद हमारे पास दो डिजिट्स रह गए हैं 9 और 0, तो हम दो ही 0 यहाँ पर पुट करेंगे। 9 की जगह पर भी एक 0 एंड 0 की जगह पर भी 0। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 9, तो हम 9 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 9 के बाद एक ही डिजिट हमारे पास रह जाता है और वो है 0, तो हम इसे भी सेम एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी एक डिजिट की जगह पर एक 0 लिख देंगे। और लास्ट में हमारे पास जो डिजिट है वो है 0, तो हम इस 0 की भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट आई। पार्ट आई में हमें दिया गया है 36789 यानी 36,789। जैसे भी हम सेम उसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ एक मरतबा नीचे उतार देंगे। तो हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 3। 3 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 3 के बाद हम डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हमारे पास हैं तो हम 6 की जगह पर भी 0, 7 की जगह पर 0, 8 की जगह पर 0 एंड 9 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। यानी हर एक डिजिट की जगह पर 0 0 पुट करेंगे। और नेक्स्ट हम फिर प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद हम सेकंड डिजिट को लेंगे। सेकंड डिजिट हमारे पास है 6। 6 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 6 के बाद जितने भी डिजिट्स हमें दिए गए हैं उनकी जगह पर एक एक 0 पुट करेंगे। 7 की जगह पर 0 पुट करेंगे, 8 की जगह पर 0 एंड 9 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमें जो डिजिट दिया गया है वो है 7। 7 को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे और 7 के बाद 2 डिजिट्स हमें दिए गए हैं यानी 8 और 9। तो 8 की जगह पर भी हम 0 पुट करेंगे, 9 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमें जो डिजिट दिया गया है वो है 8। तो 8 को हम सेम एज इट इज़ यहाँ नीचे पर लिख देंगे। 8 हमने लिख दिया सेम एज इट इज़। 8 के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि है 9। तो इस 9 की जगह पर भी हम 0 पुट करेंगे और लास्ट में जो हमें डिजिट दिया गया है वो है 9। तो हम 9 को सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। 9 के बाद हमें कोई डिजिट भी नहीं दिया गया तो इसलिए हम 9 के साथ किसी किस्म का 0 नहीं लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जे। पार्ट जे में हमें कहा जा रहा है 78324 यानी 78,324। ये सभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ये हमने सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को नीचे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 7। 7 के बाद हम डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हमारे पास हैं तो हम हर एक डिजिट की जगह पर 0 पुट करेंगे। यानी 8 की जगह पर एक 0 पुट करेंगे, 3 की जगह पर 0 पुट करेंगे, 2 की जगह पर 0 पुट करेंगे एंड 4 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड डिजिट हमें दिया गया है वो है 8। 8 को हम सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और इसके बाद हम डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3। 3 डिजिट्स हमारे पास बाकी रह गए हैं तो हम यहाँ पर 3 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड डिजिट को लेंगे। थर्ड डिजिट हमारे पास है 3। तो इस 3 को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। 3 के बाद हमारे पास रह गए हैं 2 डिजिट्स तो इन 2 की जगह पर हम 2 0 पुट करेंगे। 2 0 हमने पुट कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 2। तो हम 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 2 के जगह पर हमारे पास और 2 के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है तो हम एक ही 0 यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 4 और ये हमारे पास लास्ट डिजिट है तो हम इसे सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 4 के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम 4 के साथ यहाँ पर कोई 0 नहीं लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है के पार्ट हमें है 41452 यानी 41,452। इसे भी हम सेम उसी तरीके के साथ सोल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेंगे, 4 को लिखेंगे। 4 के बाद हम डिजिट्स को काउंट करेंगे यानी 1 2 3 4। हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो हम 4 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड डिजिट को लेंगे। सेकंड डिजिट हमारे पास है 1 तो हम 1 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 के बाद हमारे पास रह गए हैं 3 डिजिट्स तो हम इन 3 डिजिट्स की जगह पर 3 0 पुट करेंगे। यानी 4 की जगह पर एक 0, 5 की जगह पर दूसरा 0, 2 की जगह पर तीसरा 0। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट हमारे पास है 4। 4 को हमने लिख लिया। 4 के बाद हमारे पास हैं 2 डिजिट्स तो हम इन 2 डिजिट्स में से हर एक की जगह पर 0 0 पुट करेंगे। यानी 5 की जगह पर भी 0, 2 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 5।
तो हम 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है 2, तो इस 2 की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। और लास्ट में जो हमारे पास डिजिट है वो है 2, तो 2 को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। और 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम इस 2 के साथ कोई भी 0 नहीं लिखेंगे। और यही हमारे पास है आंसर। नेक्स्ट पार्ट और पार्ट नंबर लास्ट है हमारे पास एल। पार्ट नंबर एल है हमारे पास 56432, यानी 56,432। तो ऐसे भी हम सेम उसी तरीके के साथ सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 5। 5 के बाद हम डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हमारे पास रह गए हैं, तो हम हर एक की जगह पर 0 पुट करेंगे। 6 की जगह पर 1 0, 4 की जगह पर 2 0, 3 की जगह पर 3 0 और 2 की जगह पर 0। नेक्स्ट अब हम प्लस लिखेंगे दरमियान में और सेकंड डिजिट को लेंगे। सेकंड डिजिट हमारे पास है 6। इस 6 को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3। 3 डिजिट्स हमारे पास रह गए हैं, तो हम 3 0 लिखेंगे। हर एक डिजिट की जगह पर एक एक 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 4। 4 को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। 4 के बाद हमारे पास रह गए हैं 2 डिजिट्स, यानी 3 और 2, तो 3 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे, 2 की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास जो डिजिट रह गए हैं वो है 3, तो 3 को हम लिखेंगे सेम एज इट इज़। 3 के बाद हमारे पास रह गया एक ही डिजिट यानी 2, तो हम 2 की जगह पर 0 पुट कर देंगे। और लास्ट में जो हमारे पास डिजिट है वो है 2, तो 2 को सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम 2 के साथ कोई भी 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में और हमें कहा गया है कि इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हमारे पास पार्ट ए हमें दिया गया है 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 1, और हमें कहा गया है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम सेम उसी तरह सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा नीचे सेम एज इट इज़ उतार देंगे। 20,000 सेम एज इट इज़ प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट डिजिट्स को कलेक्ट करेंगे, यानी आप सबसे पहले 20,000 में से सबसे पहले 2 को कलेक्ट करेंगे, फिर 1 को कलेक्ट करेंगे एंड फिर 1 को कलेक्ट करेंगे एंड फिर 7 को कलेक्ट करेंगे एंड फिर 1 को लास्ट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी अगर हम इसे पढ़ें तो हम इस तरह पढ़ सकते हैं 21,171, और यहाँ पर भी यही लिखा है, यानी 20,000 और 1,000। 21,000 हो गया तो ये हमारे पास लिखा है 21,000, फिर 100 है तो ये हमारे पास आ गया 100, ये फिर 70 है, 70 और 1 को मिलाएं तो 71 हो जाता है और लास्ट में हमारे पास ये है 71। पार्ट बी हमें दिया गया है जो कि है 30,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 5। तो ऐसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे ही लिख देंगे। 30,000 हो गया प्लस 9,000 हो गया प्लस 200 प्लस 30 प्लस 5। सेम एज इट इज़ हमने क्वेश्चन को एक मरतबा यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो सबके फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे। यहाँ पर 30 में से सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे, फिर 9,000 में हम 9 को लिखेंगे, फिर 200 में हम 2 को लिखेंगे, 30 में हम 3 को लिखेंगे एंड 5 आखिर में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट सी हमें दिया गया है जो कि है 60,000 प्लस 5,000
प्लस 300 प्लस 40 प्लस 3। तो ऐसे भी हम सेम उसी तरीके के मुताबिक करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। 60,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अभी आपको पता है कि फर्स्ट डिजिट को हम कलेक्ट करके लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो हमारे पास है वो 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड लास्ट में फिर 3। तो ये हमारे पास वही चीज़ बन गई 65,343। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और डी में हमें दिया गया है 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 0। तो इसे भी सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिखना है। तो 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 0। क्वेश्चन को हमने सेम एज इट इज़ नीचे लिखा। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम फर्स्ट डिजिट को लिखते हैं। 50,000 में हम 5 को लिखेंगे, 6,000 में हम 6 को लिखेंगे, 700 में हम 7 को लिखेंगे, 90 में हम 9 को लिखेंगे एंड लास्ट में 0 है हमारे पास, तो 0 को सेम लिख देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 56,790 और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है और इसमें कहा गया है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। नीचे हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनमें कुछ डिजिट को कलर किया गया है, पिंक कलर किया गया है और हमें कहा गया है कि इसकी वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों आपने लिखनी है। तो इसमें हमारे पास पार्ट ए हमें दिया गया है जो कि है 76102। 100 यहाँ पर आपके पास रेड शो हो रहा होगा। हमने 0 की वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ एक मरतबा नीचे लिख देंगे 76102। अब यहाँ पर हम उसी तरीके के मुताबिक मार्किंग करेंगे, यानी यूनिट हो गया, ये टेंस हो गए, ये 100, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। अब हमें इस ज़ीरो का कहा गया है कि इसकी वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है। तो 0 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, टेंस, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो कि 0 है। वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिजिट दिया गया है वो कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, वो वैल्यू भी उसकी लिखनी है और उसकी प्लेस वैल्यू यानी उसकी ये जो मार्किंग आपने की है यूनिट 10 के हिसाब से ये वाली वैल्यू भी लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसकी जो प्लेस वैल्यू बनती है वो बनती है टेंस, तो हम लिखेंगे टेंस लिखेंगे। और टेंस कितने हैं हमारे पास, 0 टेंस हैं, तो हम 0 यहाँ पर लिखेंगे। बढ़ते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट बी हमें दिया गया है जो कि हमारे पास है 24360। इसको भी हम सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 360 हमने लिख दिया। अब मार्किंग करेंगे, यानी ये यूनिट हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 और ये 10,000। इसमें हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है प्लेस वैल्यू और 2 की फाइंड करनी है। तो 2 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, 10,000। 10,000 हमारे पास 2 की प्लेस वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 और इसकी असल वैल्यू क्या है, ये तो प्लेस वैल्यू 10,000 होगी। अब यहाँ पर 24,360 में 2 की क्या वैल्यू बनती है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को लिखेंगे। 2 को हमने लिख दिया,
क्योंकि इसी की हमने प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है और वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हमने 2 को सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखा और 2 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब की जगह एक एक ज़ीरो पुट करना है। यानी 4 की जगह पे एक ज़ीरो पुट करेंगे, 3 की जगह पर एक ज़ीरो पुट करेंगे, 6 की जगह पर भी ज़ीरो पुट करेंगे एंड लास्ट में 0 की जगह पर भी ज़ीरो पुट करेंगे। तो हमारे पास बन गया 20,000। 10,000 जो है ये इसकी प्लेस वैल्यू है और 20,000 इस 2 की वैल्यू है जो कि इस नंबर में हमें दिया गया है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें दिया गया है 94615 और इसमें हमने 4 की प्लेस वैल्यू और वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन को हमने लिख लिया, अब मार्किंग करेंगे, यानी यूनिट हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गए, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। इसमें हमने 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू तो आपको यहाँ से मार्किंग से पता चल जाती है कि ये क्या है, थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स हम लिखेंगे, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बाद हमने इस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, थाउजेंड्स हैं। तो थाउजेंड्स में आपको पता है कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं। 4 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 4 के साथ 3 ज़ीरो लिखेंगे। और ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 को सेम एज इट इज़ लिखें और 4 के बाद डिजिट्स को काउंट कर लें, यानी 6 1 5 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स की जगह पे हम 3 ज़ीरो पुट कर देंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमें जो पार्ट दिया गया है वो पार्ट डी दिया गया है और इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है 65496 और इसमें हमने इस 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 6 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन को सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन को लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ मार्किंग करेंगे, ये यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। अब यहाँ पर हमने 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 हमारे पास आपको पता है यूनिट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6 क्या है, यूनिट है। और यूनिट में इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू भी 6 ही है, तो 6 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट ई। पार्ट ई में हमें दिया गया है 73456 और इसमें हमने इस 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू भी फाइंड करनी है और प्लेस वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। क्वेश्चन को हमने सेम एज इट इज़ नीचे लिखा, 7 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मार्किंग करेंगे, यूनिट 10 100 थाउजेंड्स और ये 10,000। 7 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 7 की वैल्यू हमें पता चल गई है, क्या है, 10,000। प्लेस वैल्यू 7 की 10,000 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 और 7 की यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है, 10,000 है। तो 10,000 में आपको पता है कितने ज़ीरो होते हैं, 4 ज़ीरो होते हैं। तो हम 7 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 10,000 की जगह पे 4 ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमें पार्ट दिया गया है पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमें दिया गया है 18654। सॉल्यूशन को सबसे पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन को लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए और यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 8 की। 8 की हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मार्किंग करेंगे, यानी यूनिट 10 हंड्रेड्स थाउजेंड्स और ये 10,000। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, थाउजेंड्स, 10 फॉर टी फॉर थाउजेंड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो है थाउजेंड्स और 1000 कितना थाउजेंड है, इसकी अपनी वैल्यू क्या है, 1000 कितने होते हैं। 8 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 8 के बाद आपको पता है थाउजेंड्स में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं। तो हम 3 ज़ीरो 8 के साथ लिखेंगे, 1 2 3। तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट जी दिया गया है। पार्ट जी हमें दिया गया है 34566। ये भी उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ एक मरतबा नीचे उतार देंगे। क्वेश्चन को नीचे लिखा। अब इसकी हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। भला कौन से डिजिट की फाइंड करनी है? 5 की। 5 की हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि 5 हमें रेड डिजिट दिया गया है। तो 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मार्किंग करेंगे यूनिट, 10, 100, थाउजेंड्स और ये 10,000। तो हमें 5 की प्लेस वैल्यू पता चल गई है। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है? हंड्रेड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हंड्रेड्स। हंड्रेड्स हमने लिखा। और 5 की कितनी वैल्यू? 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो होते हैं। तो 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और 5 की जगह पर यहाँ पर राइट साइड पर 2 ज़ीरो लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमें पार्ट दिया गया है एच। पार्ट एच में हमें कहा गया है 86042। इसमें हमने फाइंड करनी है 6 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू और वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। क्वेश्चन को हमने नीचे लिखा। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मार्किंग करेंगे। ये यूनिट हो गया, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। तो 6 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? थाउजेंड्स। यहाँ पर हम लिखेंगे थाउजेंड्स। 6 की प्लेस वैल्यू हमारे पास थाउजेंड्स है और 6 की अपनी वैल्यू चूँकि थाउजेंड्स हैं तो 6 को सेम लिखेंगे और थाउजेंड में ज़ीरो कितने होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं। तो 6 के साथ 3 ज़ीरो भी लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट आई। आई में हमें दिया गया है 56324 और इसमें हमने इस 4 की प्लेस वैल्यू और वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे नीचे 324। क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखा। अब हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 4 की, तो मार्किंग करते हैं। ये हमारे पास हो गया यूनिट, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। तो 4 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या आई? यूनिट्स। तो हम लिखेंगे यूनिट और 4 की अपनी वैल्यू क्या है? 4 ही है। तो यूनिट की वैल्यू 4 ही होती है, उसके साथ कोई ज़ीरो शीरो नहीं लिखता। तो 4 को सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द वर्ड्स। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन्हें वर्ड की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर ए हमें दिया गया है 74,325 और हमें कहा गया कि इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम उसी की तरह यहाँ पर भी सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 74325। अब हमने इसे वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने का तरीका आपको पता है कि ये आपको पता है ये क्या होता है? ये होता है यूनिट्स और ये होते हैं टेंस और ये होते हैं हंड्रेड्स और ये होते हैं थाउजेंड्स और ये क्या होते हैं? 10,000। तो इसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। वो कैसे? ये है हमारे पास 74, यानी कि 10,000 को हम हमेशा 2 डिजिट्स के लिखते हैं क्योंकि 10 में कितने डिजिट हो गए? 1 और 2। 10 में हमेशा 2 डिजिट्स होते हैं। तो हम 10,000 को एक डिजिट के साथ कंसीडर नहीं कर सकते। हम 10,000 जब भी लिखेंगे तो 2 डिजिट्स को मिलाकर लिखेंगे। तो 10,000 हमारे पास कितने हैं? 74। तो हम लिखेंगे 74,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हंड्रेड्स में आ गए। अभी हंड्रेड्स में हमारे पास क्या है? 300। तो हम लिखेंगे 74,300 300 और लास्ट में हमारे पास क्या है? 25 एंड हमने लाजमी लिखना है एंड 25। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज़ टेंस में हो, देखें ये एक टेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये टेंस में जो भी वैल्यू हो वो हम 2 डिजिट को एक साथ कंसीडर करेंगे।
टेंस में यहाँ पर लिखा है 25, तो यहाँ पर हम 2 को अलहदा और 5 को अलहदा नहीं लिखेंगे, बल्कि ये हमारे पास बन जाएगा 25। इसी तरह 10,000 में जो वैल्यू आ रही है वो हम जो को कंसीडर करेंगे एक साथ ही में, 2 डिजिट को एक साथ ही लिखेंगे, 7 को अलहदा नहीं लिखेंगे, 4 को अलहदा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम 74 टेंस में हमेशा 2 डिजिट को साथ में मिला कर लिखते हैं। तो 10,000 हमारे पास हो गया 74,325 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट बी हमें दिया गया है 43,711 और इसे हमने भी वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, यानी इफ वर्ड्स में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। हमने क्वेश्चन को नीचे लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने, आपको पता है कि ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 और ये 10,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यू से यूनिट, टी से टेंस, एच से हंड्रेड्स, फिर यहाँ पर टी से थाउजेंड्स और टी से 10,000, टी से 10 और टी से थाउजेंड्स। तो अब हमने लिखना है इसे इंग्लिश फॉर्म में, यानी कि वर्ड्स के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास 10,000 क्या है, 10,000 हमारे पास है 43। तो हम लिखेंगे 43,000 43,000। नेक्स्ट हमारे पास है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में हमारे पास क्या है 700, 700 एंड नेक्स्ट हमारे पास आखिर में क्या है 11। तो हम आखिर में लिखेंगे 11 और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी और इसमें हमें दिया गया है 19,560। सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिखेंगे इंग्लिश फॉर्म में, यानी वर्ड्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास है यू से यूनिट, टी से टेंस, एच से हंड्रेड और ये 1000 और ये 10,000। तो अब हमने 10,000 वाली साइड से शुरू करना है। सबसे पहले हमारे पास 10,000 में क्या दिया गया है 19। तो 19 को हम लिखेंगे 19,000 19,000। नेक्स्ट हमारे पास हंड्रेड्स में है 5, तो लिखेंगे 500 एंड लास्ट में हमारे पास क्या है 60 लिखेंगे 60 और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी। पार्ट डी हमारे पास है 75434। सेम उसी के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। हमने क्वेश्चन को नीचे लिख दिया। अब ये आपको पता है, ये हमारे पास होते हैं यूनिट्स, ये हमारे पास टेंस, ये हमारे पास होते हैं हंड्रेड्स, ये हमारे पास थाउजेंड्स और ये 10,000। अब हम लिखेंगे इसे वर्ड्स में। तो हमारे पास 10,000 में सबसे पहले क्या है 75,000 हम लिखेंगे 75,000। नेक्स्ट हमारे पास हंड्रेड्स में क्या है 4, लिखेंगे 400 एंड लास्ट में हमारे पास क्या है 34, लिखेंगे एंड 34 और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमें दिया गया है 25,302। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ये हमने लिख दिया क्वेश्चन। अब ये आपको पता है कि ये होते हैं यूनिट्स, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स एंड ये 10,000। तब हमने लिखना है इसे वर्ड्स में।
वर्ड्स में लिखने के लिए हम सबसे पहले 10,000 से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 10,000 की है। तो हमारे पास 10,000 में हमें अवेलेबल है 25, तो हम लिखेंगे 25,000। नेक्स्ट हमारे पास हंड्रेड्स में क्या है, 300। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 02 क्या होता है, 2 एंड 2। और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट जी हमें दिया गया है 36,721। तो ऐसे भी सेम उसी के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। क्वेश्चन को हमने नीचे लिखा। अब ये आपको पता है कि ये यूनिट होता है, ये टेंस होते हैं, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। तो हम इसी के मुताबिक इसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 10,000 में जो दिया गया है वो है 36, तो लिखेंगे 36,000। नेक्स्ट हमारे पास हंड्रेड्स में दिया गया है 7, तो लिखेंगे 700। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, 21 और लास्ट में हम लिखेंगे एंड 21। और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एच, और हमें दिया गया है 78,065। तो ऐसे भी सेम उसी के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिखा। अब यहाँ आपको पता है कि ये सबसे पहले यूनिट्स होते हैं, फिर टेंस होते हैं, फिर थाउजेंड, फिर हंड्रेड्स होते हैं, फिर थाउजेंड्स एंड फिर 10,000। तो इसी के मुताबिक हम इन्हें वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 78 क्या है, 10,000। तो हम लिखेंगे 78,000। 78,000। अब ये हमारे पास हंड्रेड्स में ज़ीरो है, तो ज़ीरो के लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब लास्ट में हम देखेंगे, ज़ीरो को हम नहीं लिखेंगे, ज़ीरो हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, बल्कि लास्ट में जो हमें दिया गया है 65 तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 65। पार्ट आई हमें दिया गया है 62,897। सेम उसी के मुताबिक तरीके के मुताबिक हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ एक मरतबा नीचे लिखना है। क्वेश्चन को हमने नीचे लिखा। अब ये हमारे पास होते हैं यूनिट्स, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। तो हमारे पास सबसे पहले हमने शुरू यहाँ से करना है। ये हमारे पास 10,000 में क्या है, 62, तो हमने क्या लिखना है, 62,000। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स हो गए, अब हंड्रेड्स लिखने हैं। हंड्रेड्स में हमारे पास क्या है, 800, तो हम लिखेंगे 800। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, 97 क्या हो गया, 97, तो हम लिखेंगे एंड 97। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट जे हमें दिया गया है 37264। इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिखा। अब यहाँ आपको पता है कि ये होते हैं यूनिट्स, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। अब हमने इन्हें वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास 10,000 में सबसे पहले है 37, तो हम लिखेंगे 37,000। और नेक्स्ट हंड्रेड्स में हमारे पास क्या है, 2, तो हम लिखेंगे 200।
और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में क्या है 64, 64, 64, तो हम लिखेंगे एंड 64 और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट के हमें दिया गया है 4, 5, 1, 2, 9। तो ऐसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। यहाँ पर लिखने के बाद ये आपको पता है यूनिट्स हैं, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। तो इसके मुताबिक ही हम इन्हें वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले वहाँ हमारे पास है 4, 5, 45, 45 हमारे पास क्या है 10,000 में, तो हम लिखेंगे 45,000 हंड्रेड्स में हमारे पास क्या है 1, तो लिखेंगे 100 और लास्ट में हमारे पास क्या है 29, 29 लिखेंगे एंड 29 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट एल यानी लास्ट पार्ट हमें इस क्वेश्चन का दिया गया है 43275। सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है सॉल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देना है और हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हमारे पास है यूनिट, ये 10, ये 100, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। तो अब हम इन्हें वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे। वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 43 को। 43 हमारे पास क्या है 10,000, तो 10,000 में हम 43 को लिखेंगे 43,000 43,000। नेक्स्ट हमारे पास हंड्रेड्स में क्या है 2, तो लिखेंगे 200 और लास्ट में हमारे पास क्या है 75 लिखेंगे एंड 75 और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरियल्स, यानी नीचे कुछ हमें वर्ड्स की फॉर्म में दिए गए हैं नंबर्स और हमें कहा गया है कि इन्हें डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है, नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें पार्ट ए हमें दिया गया है। पार्ट ए हमारे पास है 25,600। तो ऐसे हमने डिजिट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक मरतबा क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 25,600। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। इसे हमने क्या करना है, नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे यूनिट, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। अब हमें 10,000 में क्या दिया गया है 25, तो 10 की जगह पे हम लिखेंगे 2, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5, ये हमारे पास 25,000 हो गया एंड 600, 100 की जगह पे हमें क्या दिया गया है 6 और नीचे हम टेंस की और यूनिट्स की कोई वैल्यू नहीं है तो इसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 25600। ये हमारे पास आंसर आ गया है। पार्ट बी हमें दिया गया है 78,402। तो ऐसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसे उसी तरह लिखना है। सबसे पहले यूनिट हो गया, टेंस हो गए, 100, थाउजेंड्स और ये 10,000। 10,000 में हमें क्या दिया गया है 78, तो हम 10,000 में लिखेंगे 78। हंड्रेड्स में हमें क्या दिया गया है 400, तो 100 की जगह पे हम 4 पुट करेंगे। टेंस की जगह पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया तो हम 0 पुट करेंगे और लास्ट में हमें जो दिया गया है 2, तो हम यूनिट की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 78402। ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी।
पार्ट सी में हमें कहा गया है 41,061। तो ऐसे भी हम सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ एक मरतबा, अब नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले वे यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। अब 10,000 में हमें दिया गया है 41, यानी 41,000 हमें दिए गए हैं। तो हम 41 को 10,000 की जगह पर लिखेंगे। 10,000 जगह पर 4 और 1000 की जगह पर 1, 41,000 हो गए। 100 की जगह पे हमें कुछ नहीं दिया गया तो हम 0 पुट करेंगे। और टेंस की जगह पे हमें दिया गया है 61। 10 की जगह पे हमें दिया गया है 60 और यूनिट की जगह पर 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 61 लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 41061। यही हमारे पास आंसर है। पार्ट डी हमें दिया गया है 98,301। तो ऐसे भी हम सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 में हमें क्या दिया गया है, 98। हम लिखेंगे 98,000। 100 की जगह पे हमें क्या दिया गया है, 300। तो 100 की जगह पे हम 3 लिखेंगे एंड 1। 10 की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 पुट करेंगे। लास्ट में हमें 1 दिया गया है तो यूनिट की जगह पर 1 लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 98301। यही हमारे पास आंसर है। पार्ट ई हमें दिया गया है 72,546। तो ऐसे भी हम सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 में हमें क्या दिया गया है, 72। तो हम 10,000 की जगह पर 7 लिखेंगे, 1000 की जगह पे 2, 72,000 हो गए। 100 की जगह पे हमारे पास है 500 हमें दिए गए हैं तो यहाँ पर 100 की जगह पर 5 पुट करेंगे एंड 46 और लास्ट में हम क्या पुट करेंगे, 46। तो हमारे पास आंसर बनेगा 72546। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमें दिया गया है 12,555। सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अभी हम यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 में हमें क्या दिया गया है, 12,000 दिए गए हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12,000 की जगह पर हमने 12 पुट किया। 100 हमें कितने दिए गए हैं, 500 दिए गए हैं तो हम लिखेंगे 500 की जगह पर 5 लिखेंगे एंड लास्ट में हमें क्या दिया गया है, 55। तो 55 को लास्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 12,555। यही हमारे पास आंसर है। पार्ट जी हमें दिया गया है। पार्ट जी में हमें दिया गया है 98,005। तो हम सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 में हमें कितना दिया गया है, 98। हम लिखेंगे 98। यहाँ पर हमने 1000 की जगह पर लिखा। 100 हमें कुछ भी नहीं दिए गए, 10s भी हमें कुछ नहीं दिए गए एंड 5 लास्ट में हमें क्या दिया गया है, 5। हमने 5 यहाँ पर लास्ट में लिखा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 98,005। यही हमारे पास आंसर है। पार्ट एच हमें दिया गया है 48,444। सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब हम मार्किंग करेंगे यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 हमें कितने दिए गए हैं, 48। तो हम 10,000 की जगह पर 48 पुट करेंगे। 100 हमें कितने दिए गए हैं, 400। 100 की जगह पर हम 4 लिखेंगे और 10 हमें कितने दिए गए हैं, 10 हमें दिए गए हैं 40। तो हम 40 की जगह पे 4 पुट करेंगे और लास्ट में भी 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 48,444। ये हमारे पास आंसर आ गया है।
इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी पार्ट आई हमें दिया गया है और उसमें कहा गया है 88,320। तो इसे भाई सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 हमें कितने दिए गए हैं 88। हम 88 को यहाँ पर थाउजेंड्स की जगह पर लिखेंगे। हंड्रेड्स हमें दिए गए हैं 300। तो 100 की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। एंड लास्ट में हमें क्या दिया गया है 20। तो 20 को हम लास्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 88,320। ये हमारे पास आंसर आ गया है।